जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर एक्वेरियस असेंडेंट अगस्त 2024। कुंभ लग्न के जातकों के लिए अगस्त माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपके लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 11 नंबर लिखा हो, इसका मतलब आपका कुंभ लगन है, जो कि वायु तत्व लगन है, स्थिर लगन है। बेसिकली आप में स्थिर लगन के प्रभाव के कारण यहाँ बहुत फिक्स नेचर रहता है आपका। आपके कहीं ना कहीं अपने डिजायर ना बहुत फिक्स है कि मेरे को इस लेवल का ये चीज चाहिए तो चाहिए, और उसके लिए आप बहुत ज्यादा प्रयत्नशील रहते हैं। तो डिजायर लेवल काफी हाई है और अपने हाई लेवल की जो डिजायर्स हैं उनको आप बहुत फिक्स रखते हैं, फिक्स चॉइसेस रहती हैं और उस पर फिर हार्डवर्क करके आप उसको अचीव करते हैं। बेसिकली आपका आप कर्मठ है, नो डाउट, लेकिन आप कर्म जो कर रहे हैं उसके पीछे आपका एक स्वार्थ, एक इच्छा, ये विशेषता आपके साथ रहती ही रहती है। तो वो आप नहीं छोड़ पाते, वो प्रभाव आप में रहता है। आपके साथ शो ऑफ करने की थोड़ी प्रवृत्ति रहती है, वो बहुत आपको अच्छा लगता भी है, लेकिन होता क्या है कि जब आप शो ऑफ कर देते हैं, कभी भी आप किसी भी चीज को लेकर आप शो ऑफ करते हैं, दिखावा करते हैं, तो जैसे ही आप दिखावा कर देते हैं उसी दिन से आपके लाइफ में डाउनफॉल आ जाता है उन चीजों को लेकर जिन चीजों का आपने दिखावा किया है। तो वहां पर आपको बहुत परेशानी आपको देखने को मिलती है। तो थोड़ा इस चीज को आपको संभलना है, समझना है, इस चीज का ध्यान रखिए। बाकी वायु तत्व का प्रभाव आपके अंदर कहीं ना कहीं आपको घूमने फिरने की प्रवृत्ति, आपको वो सब चीजें देता है, एंजॉयमेंट की प्रवृत्ति आप में देता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं लाइफ में जो भी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं उसको एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन बेसिकली बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है कि जब आप दिखा देते, दिखावा कर देते हैं, तो आप एंजॉय नहीं कर पाते। आप सिर्फ वो लोगों के लिए ही सीमित रह जाती है, आप तक नहीं आ पाती चीजें, तो वहां पर परेशानी बनती है। अब देखिए, यहाँ पर अगस्त माह के अंतर्गत ये माह आपके लिए बहुत बहुत खास है, क्योंकि इस महीने के अंतर्गत सबसे पहले हम बता दें, एक तो शनिदेव का गोचर लगन में वक्री अवस्था में चल ही रहा है। अच्छी बात यह है कि इस समय में कर्म का स्वामी मंगल और आपके लाभ और इच्छा पूर्ति का स्वामी गुरु, दोनों का संयोग हो गया है। दोनों एक साथ रहेंगे, वृषभ राशि में चतुर्थ भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। और जबकि ये जो गुरु है ना, ये राहु का डिस्पोजिटर भी है, इसको मंगल मिल गया है, जो मंगल पराक्रम भी देगा, क्योंकि पराक्रम का स्वामी है और कर्म का भी स्वामी है, घर पर रहकर 4th हाउस में कंफर्टेबल जोन में रहकर। ठीक है, साथ ही इस समय के अंतर्गत अभी हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक आपको ओवरव्यू बता रहे हैं कि कौन से बहुत अच्छे योग जो यहाँ पे दिखें। साथ ही अच्छी बात है कि त्रिकोण के स्वामी आपका, तो वहां पंचमेश बुध बनते हैं, जो कि सप्तम भाव के अंतर्गत आ गए, और नवमेश भाग्य के स्वामी शुक्र बनते हैं, ये आपके सप्तम भाव में आ गए। किसके साथ आ गए? स्वराशि सूर्य के साथ आ गए। और इनको कौन देख रहा है? इनको शनिदेव देख रहे हैं। बेसिकली शनिदेव इस चार्ट में योग कारक हैं। दृष्टि नो डाउट वो दिक्कत देती है, लेकिन दिक्कतों के बाद लाभ भी देती है। ऐसा नहीं कि डिले करते हैं, डिनाई नहीं करते, लेकिन यहां पर आप जो गोचर के अंतर्गत जो रिजल्ट की बात होती है, शनि काल है, उस समय को बताते हैं, विशेषता समय बताते। यहां पर अगर आप देखोगे तो धर्म त्रिकोण के तीनों स्वामियों का संबंध, पंचमेश का, लग्नेश का और नवमेश का, तीनों का परस्पर संबंध सप्तम भाव के अंतर्गत ये जो बन गया है सारा संबंध, और सप्तम भाव आपके पद प्राप्ति का ये महाधनी योग बनाता है। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। यहां पर ये महाधनी योग आपका बनाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम लगन के मालिक को देखें तो लग्नेश लगन पर है, जो कि 12वें घर के भी स्वामी बनते हैं और स्वराशि अवस्था में है, मूल त्रिकोण राशि में, वक्री अवस्था में। एक बात तो तय है कि इस समय में ना आप अपनी बहुत सारी चीजें, मतलब कहीं ना कहीं कर्मठता है, लाभ है, इच्छा पूर्ति की विशेष भावना भी है, और काम को लेकर ना बहुत प्रेशराइज है आप, क्योंकि शनि का प्रभाव लगन पर जब रहता है तो चाहे कैसी भी राशि में, कैसी व्यवस्था में, लेकिन वह प्रेशर बहुत क्रिएट करता है। और ये शनि है काम का, और काम के साथ साथ ना उससे होने वाली इच्छाओं की पूर्ति, लाभ का, प्रॉफिट का, इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा आप अपने काम में ना इन चीजों को लेकर बहुत प्रेशर में रहते हैं। आप अपने सर पर आपके ये प्रभाव बहुत है काम को लेकर, और काम से जो डिजायर है, डिजायर लेवल फुलफिल हो जाए उस चीज को लेकर। ठीक है, तो ये प्रभाव दिखता है। साथ ही आप इसके साथ क्या देख रहे हैं कि आपने जो काम कर रहे हैं वहां पर कितना लाभ पिछले हुआ था, पहले हुआ था, मतलब तो उससे रिलेटेड भी जो कुछ पेंडिंग है, अपनी इनकम से रिलेटेड, प्रॉफिट से रिलेटेड, उन पेंडिंग चीजों को कहीं ना कहीं आप पूरा करते हुए दिखाई देंगे। आप उन चीजों पर काम करेंगे जो आपकी पहले अटक गई थी और वहां से प्रॉफिट नहीं ले पाए थे, तो दोबारा से आप वहीं पर उसी तरीके का कुछ काम करेंगे और उससे रिलेटेड उसमें कुछ काम करेंगे और वहां से अपना प्रॉफिट लेकर आते हुए दिखाई देंगे। तो ये कुछ स्थिति देखने को आपको मिलेंगी।
चूंकि ये द्वादशीश भी है ना, तो ये आपको बार बार सोचने के लिए बहुत मजबूर कर रहा है, ठीक है। साथ ही ये आपकी शारीरिक दृष्टि से भी ना, अगर यहाँ पर राहु का भी प्रभाव, क्योंकि सेकंड हाउस में अगर आपने गलत खान पान, गलत बोलचाल अपने करनी शुरू कर दी, आप अपनी पर्सनैलिटी खराब कर लेंगे। आप अपनी हेल्थ रिलेटेड, आपकी हेल्थ भी खराब होगी, पर्सनैलिटी मतलब लोगों की दृष्टि में कहीं ना कहीं वहां पर आपको थोड़ा खराब भी समझा जा सकता है। वो कब? जब आपका खान पान खराब होगा, आपका व्यवहार, आपका बोलचाल खराब हो जाएगा, क्योंकि राहु का प्रभाव आपकी वाणी भाव पर सेकंड हाउस पर है। स्पीच अगर खराब हो जाती है, वहां पर धर्म विरोधी आप अगर हो जाते हैं, तो वहां आपको ये परेशानियां बन सकती है। तो इस चीज का अपना ध्यान आपको रखना है। अगर ये चीज सही है तो बाकी ये आपका जो पर्सनालिटी वाइज, ये शनिदेव यहाँ पर शश राजयोग का भी निर्माण करेंगे। शनिदेव यहाँ पर राजयोग कारक है, शश राजयोग जो कि पंच महापुरुष राजयों में से एक राजयोग है, जो आपको कहीं ना कहीं इस योग्य, इस स्तर पर ले जाएंगे, हार्डवर्क कराकर, मेहनत कराकर और प्रेशर में रखे। थोड़े से दुख कारक शनिदेव, ये अपना नेचर, स्वभाव नहीं छोड़ते, ठीक है। तो ये इस तरीके की अवस्था से आपको ले जाकर आपको पंच महापुरुष राज्यों का फल भी देते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो उस दृष्टि से अच्छा भी है। वहीं शनिदेव की जो दृष्टि रहेगी वो तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पर, विशेष से सिबलिंग्स को लेकर थोड़ा एफर्ट्स, पराक्रम बढ़ जाएगा, छोटी छोटी यात्राएं, क्योंकि यात्राओं का सफर विशेष से रहेगा, भागदौड़ जीवन में बढ़ जाएगी, तो वो चीजें, संघर्ष थोड़ा सा बढ़ेगा, तो वो चीज यहाँ पर पता लगती है। साथ ही शनिदेव की जो सीधी दृष्टि पड़ रही है, सातवें घर पर जो दृष्टि पड़ रही है, सातवें घर पर शनिदेव की सीधी दृष्टि का पड़ना, ये थोड़ा आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित तो करता है। अब लेकिन मैटर करता है कि आपकी जन्म कुंडली में कैसे योग राजयोग हैं, मतलब क्या क्या स्थिति, ग्रह स्थिति, क्या दशांत दशा चल रही है, तो वहां उन लोगों पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अदरवाइज क्या है कि शनिदेव की दृष्टि जो सातवें घर पर, और सातवें घर में सूर्य की स्वराशि है, ये समसप्तक संबंध बन रहा है। तो समसप्तक संबंध में कहीं ना कहीं आपस में लाइफ पार्टनर और आपके बीच में, या बिजनेस पार्टनर आपके बीच में कैसी डील हो जाएगी, हम अपना काम करेंगे, आप अपना काम करो, और दोनों इस तरीके से जीवन जीते हैं। हम जस्ट अपोजिट हैं, लेकिन हम अपना काम कर लेंगे, तो हम एक साथ रह सकते हैं, एक दूसरे से समसप्तक। ये स्थिति थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, मतलब ये आपस में एक डील आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ, आपके साथ होती हुई दिखाई देगी। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि, कर्म दृष्टि आपके दशम भाव पर, वहीं पे गुरु का भी दृष्टि है, और बुध का भी सातवें घर पे गोचर जो सिंह राशि के अंतर्गत है। देखो, बिजनेस स्किल्स अच्छी हैं, काम कुछ शुरू कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ काम में बदलाव हो सकता है, काम स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये सारी संभावना यहाँ पर रहेगी। काम में आपको है ना प्रमोशन वगैरह, ये प्रमोशन टाइम है। और यहाँ का जो प्रमोशन होने वाला है ना अब इस समय, वो प्रमोशन ना आपको प्रॉफिट, इनकम का भी लाभ देगा, मतलब आय वृद्धि भी कराएगा, और साथ साथ ना आपकी पोजीशन को भी बढ़ाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो उन सब दृष्टि से बहुत अच्छा हाई पोजीशन पर आपको ले जा सकता है, और हाई पोजीशन पर ले जाने का यहाँ पर एक संबंध देखने को मिलेगा। तो ये स्थिति है। अब चूंकि यहाँ पर शनि के प्रभाव के साथ गुरु का प्रभाव देख लें, गुरु धन भाव और लाभ भाव के स्वामी, धन भाव और आय भाव के स्वामी बनकर चतुर्थ भाव में, एक तो आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजों में फायदा होने वाला है। आप अगर हो सकता है कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते बेच दीजिए, वहां से आपको गेन हो जाएगा, तो वहां से प्रॉफिट हो सकता है। खरीदना चाहते खरीद सकते हैं, वहां से फायदा हो जाएगा। जो कमर्शियल बेसिस पर अगर आप काम करते हैं, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजों में वहां पर भी आपको प्रॉफिट होगा, लाभ होता हुआ दिखाई देगा। ये समय के अंदर रेंटल इनकम वगैरह से रिलेटेड अगर आपका है कि, तो वो चीजें आपकी होती हुई दिखाई देगी, तो वहां से भी आपको लाभ हो सकता है। वर्क फ्रॉम होम करने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाएगी, और वहां से गेन प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। ये स्थिति भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लाभ भाव का स्वामी गुरु आपका चतुर्थ में जाएगा, मदर से भी आपको लाभ हो जाएगा, लेकिन क्या है ना कि वो तब तक जब शुक्र सिंह राशि में है 25 अगस्त तक, वहां तक आपका हो सकता है। या फिर क्या होगा, क्योंकि अर्निंग कैपेसिटी आपके फोर्थ में जाएगी, ये भी जाएगा, तो मदर पर खर्च होने की भी संभावना बन सकती है। खासकर 25 अगस्त के बाद ये ज्यादा देखने को मिल सकता है कि मदर पर आपका पैसा खर्च हो रहा है, किसी ना किसी कारण से मदर का स्वास्थ्य बिगड़ गया, क्योंकि चतुर्थे छठे आठवें भाव के अंतर्गत नीच का केतु के साथ, तो 25 अगस्त का आपको ये जरूर देखने को मिल सकता है। या तो व्हीकल चलाते वक्त भी सावधान रहना है, तो हो सकता है वाहन संबंधी दुर्घटना, परेशानी बन सकती है। मदर से रिलेटेड इश्यूज, मदर का हेल्थ का इश्यू, मदर से रिलेटेड किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आए, चाहे रिलेशन इश्यू कुछ भी आए, तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं खर्चे की स्थिति वहां पर आपकी हो सकती है, तो ये प्रभाव भी देखने को मिल सकता है आपको। तो यहाँ पर गुरु का जो प्रभाव रहेगा, गुरु की पांचवी दृष्टि जो रहेगी वो अष्टम भाव पर रहेगी, तो ये गुप्त विद्याओं का ज्ञान देने वाला, आपको कल ज्योतिष विद्या, तंत्र मंत्र, इसमें रिसर्च में वहां पर आपको लाभ फायदा देने वाला रहेगा। गुरु की सीधी दृष्टि कर्म स्थान पर कार्य क्षेत्र में आ रही अड़चने रुकावटों से आपकी रक्षा करेगी, क्योंकि शनि की दृष्टि राहु की दृष्टि से परेशानियां तो बनती है, और वृश्चिक राशि का वहां पर प्रभाव है, सडन तरीके से आती है, पता ही नहीं लग पाता कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और एकदम से वहां पर परेशानी बनती है आपके वर्क प्लेस पर। तो वही गुरु की दृष्टि आपको वहां पर
प्रोटेक्शन देती हुई नजर आएगी। वहीं गुरु की भाग्य की दृष्टि आपके 12वें घर पर है और राहु का भी मीन राशि के अंतर्गत सेकंड हाउस में गोचर। ये बताता भी है कि थोड़ा फॉरेन से कनेक्शन नहीं है, बाहर के लोगों से, जन्म स्थान से दूर, देश प्रदेश से कनेक्शन नहीं है, फॉरेन से कनेक्शन नहीं है, आपको वहां से भाग्य लाभ आपको वहां पर अच्छा खासा होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए मंगल का गोचर ना 26 अगस्त तक वृषभ राशि में मंगल गोचर करेंगे, 3rd लॉर्ड और 10th लॉर्ड 4th हाउस में। तो आपका जो कर्म है वो घर से संबंध हो सकता है, वर्क फ्रॉम होम करते हुए आप दिखाई देंगे इस महीने के अंतर्गत। ये चीजें रिस्क लेने की क्षमता आपकी काफी बढ़ जाएगी इस समय के अंतर्गत, और कहीं ना कहीं कंफर्ट के साथ, आराम के साथ आप घर के अंदर थोड़ा आर्ग्यूमेंट आप कर सकते हैं सेविंग्स को लेकर, मनी से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, फैमिली वैल्यू को लेकर, वहां पर थोड़ा आर्गुमेंट घर के अंतर्गत होता हुआ दिखाई दे सकता है। अर्निंग कैपेसिटी को भी लेकर वहां पर हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी अर्निंग कैपेसिटी अपने घर के अंतर्गत मदर के थ्रू, माता के साथ, ये इन चीजों को लेकर ना अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए प्लानिंग वगैरह कुछ ना कुछ काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं, घर से काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हुए दिखाई दे सकते हैं बेसिकली, क्योंकि 3rd लॉर्ड का भी कनेक्शन है, राहु का भी कनेक्शन आ रहा है, तो यहाँ पर ऑनलाइन चीजों का विशेष संबंध बनेगा और आप पैसा वहां पर क्योंकि यहाँ महाधनी योग बना है, क्योंकि 5th लॉर्ड 9th लॉर्ड का संबंध जो आपके 7th हाउस से, तो आप इस समय के अंतर्गत बिजनेस के अंतर्गत कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं और वो बड़े लेवल का यहाँ पर संबंध देखने को आपको मिलेगा और ये चीजें वहां पर देख सकती हैं। वहीं मंगल की जो दृष्टि रहेगी, मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके 7th हाउस पर। 7th हाउस पर मंगल की दृष्टि, शनि की दृष्टि, राहु सप्तम से अष्टम भाव 8वें घर के अंतर्गत, और शुरुआत में ना 16 अगस्त तक सप्तमेश का 6ठे भाव में रहना। सप्तमेश स्वराशि सूर्य होगा 16 अगस्त से, ठीक है, 16 अगस्त से पहले अगर देखा जाए सूर्य कर्क राशि में 6th हाउस में रहेगा, तो ये सेपरेशन को भी बताता है। और शनि की दृष्टि हो गई 7वें घर पर, सप्तमेश 6ठे भाव में हो गया, सप्तम से 8वें में राहु का हो गया, मंगल की दृष्टि पड़ गई। ये टाइम थोड़ा ध्यान रखना, अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से सेपरेशन का हो सकता है, दूर जा सकता है कहीं ना कहीं वो, और या आप का लाइफ पार्टनर बिजनेस से जॉब के लिए कहीं दूर जा सकता है, वो पॉजिटिव सेपरेशन हो सकता है, तो डिपेंड करता है, या लाइफ पार्टनर की हेल्थ का इशू आ सकता है। तो ये सब संभावना रहेगी। और खास करना इसके बाद भी शुक्र का जब नीच का होकर केतु के साथ बनेगा तो क्या होगा, मदर के कारण, क्योंकि मदर 4th लॉर्ड आपका 8th हाउस में और वो कारक होता है आपका यहाँ लाइफ पार्टनर के लिए, तो मदर और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में कहीं ना कहीं तो वहां पर शुक्र आपका पीड़ित हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर, तो वो थोड़ा दोनों ही स्थिति, मदर और लाइफ पार्टनर दोनों ही पीड़ित होते हुए इस समय में दिखाई देंगे, तो वो संभावनाएं रहेगी इस समय के अंतर्गत। ठीक है, अब ये यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर मैरिड लाइफ में थोड़े इश्यू चल रहे हैं तो वहां पर प्रॉब्लम को सोल्व करने की थोड़ा कोशिश करिए, अदरवाइज ये 16 अगस्त तक जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है मैरिड लाइफ रिलेटेड, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर रिलेटेड। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। इसके बाद अच्छी स्थिति है कि 16 अगस्त से, जैसे हमने बताया, सूर्य स्वराशि है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है, तो आप अपना पूरा एफर्ट्स लगा देंगे 16 अगस्त के बाद से तो अपने बिजनेस के अंतर्गत, व्यापार के अंतर्गत पद प्राप्ति को लेकर, क्योंकि ये पदोन्नति की स्थिति अच्छी बताता है, तो पद प्राप्ति को 16 अगस्त से 22 अगस्त ना खास है, क्योंकि 16 से 22 में ही ये सूर्य बुध शुक्र तीनों का 7वें घर में सम्मिलन रहेगा, शनि का लगन पर, और आपस में समसप्तक रहेंगे, तो ये महाधनी योग आपके जीवन में फलीभूत होता हुआ दिखाई दे सकता है, तो ये अच्छा रहेगा इस समय के अंदर में। इसके बाद देखिए मंगल की सीधी दृष्टि कर्म स्थान पर आपको कर्मठ भी बनाएगी, कार्य भी कराएगी, अथॉरिटी पावर के लिए आपका डिजायर लेवल बढ़ाकर वहां पर काम भी करते हुए दिखाई देंगे, और वहां पर बहुत सारी ऐसी अनसोल्वेबल प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हुए दिखाई देना, वहां पर बड़ा पराक्रम दिखाना, वो चीजें आपकी रहेगी। साथ ही अपने वहां पर जो काम करने वाले उनके साथ रिलेशन को ठीक ठाक करने के लिए आप एफर्ट्स रखेंगे, वो भी अच्छी यहाँ पर स्थिति रहेगी। वही मंगल की 8वीं दृष्टि ना आपके 11वें घर पर है। 11वें घर पे धनु राशि आती है। धनु राशि नीति नियम कायदों को बताती है, सिद्धांतों को बताती है, और वो इनकम को लेकर है कि आपको कुंभ लगन के अगर आप हैं और आप राहु प्रभावित हैं, शनि प्रभावित, दोनों प्रभावित हैं, और लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अपनी जो इनकम है ना, आय को, वो नीति नियम कायदे सिद्धांतों के साथ करनी चाहिए, धर्म के साथ करनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ मंगल की 8वीं दृष्टि आएगी ना, तो आप वो सब चीजें खत्म करते हुए नजर आ सकते हैं कि आप इस धर्म का साथ छोड़कर, आप शॉर्टकट अपनाकर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे सिचुएशन आएंगी, और नीति नियम कायदे सिद्धांतों को भुलाकर अपनी वहां पर आप ये चीजें करके, तो उसके जरिए आप पैसा कमा सकते हैं, तो वो प्रभाव देखने को मिलेगा। या इनकम के अंदर थोड़ा आपकी इनकम में ना थोड़ा बॉस वगैरह या कोई भी एक ऐसे जो कि जहाँ पर वो रूल्स रेगुलेशंस को बताएं, नीति नियम कायदे सिद्धांतों को बताएं, कानून को बताएं, तो वो चीज का संबंध भी यहाँ पर आपकी इनकम से रिलेटेड देखने को मिल सकता है कि वो आपको कोई समझाता हुआ नजर आए, तो वो चीज रहेगी। ठीक है, तो ये भी प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। इसके बाद
मंगल की 8वीं दृष्टि का प्रभाव जो रहेगा, क्योंकि ये आपका गुरु और मंगल मिलकर आपके 4th हाउस में, मतलब आपके चाचा मित्र बड़े भाई बहन ना आपके सुख के लिए, आपके कंफर्ट्स के लिए अपने को एक स्ट्रगल में, अपने को कन्फ्लिक्ट्स में, अपने को झगड़े के अंतर्गत लेकर आ रहे हैं कि आपको सुख मिल सके, आपको कंफर्ट मिल सके। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो मंगल आपके खुद के जो कर्म है वो कहीं ना कहीं 8वीं दृष्टि पड़े चाचा मित्र बड़े भाई बहनों को प्रॉब्लम्स में डाल रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, परेशानियां दे रहे हैं उनकी लाइफ में। मतलब आपके कर्मों के कारण, खुद के कर्म के कारण वो स्थिति उनको फेस करने को मिल सकती है। तो ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ ये प्रभाव दिखता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बुध का प्रभाव जो रहेगा, 22 अगस्त तक बुध सिंह राशि में पंचमेश का सप्तम भाव में सप्तमेश के साथ गोचर, शनि की दृष्टि पड़ी रही है। अगर आपका राशि चार्ट से, लगन चार्ट से किसी प्रकार से सप्तम सप्तमेश पर गुरु का दृष्टि आ गया तो ये लव मैरिज का भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पर बच्चों का, लव पार्टनर का सहयोग, आपकी सोशली एक्टिव, आप मतलब कहीं ना कहीं संसार के लोगों को कुछ सिखाने के लिए उस दृष्टि से भी आप बहुत एक्टिवेट रहेंगे, इस समय के अंतर्गत एक्टिव हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं वहाँ पर आपका कुछ पूर्व पुण्य कर्म जो है वो फलीभूत आपके व्यापार के अंतर्गत होती है। आप अपना पूरा बुद्धि, अपना इंटेलिजेंस आप अपने काम के अंतर्गत बिजनेस में बेसिकली लगाते हुए दिखाई देंगे। और ये अपनी पोजीशन को लेकर बेसिकली हाईली पोजीशन पे इस समय में आप जा सकते हैं, जैसे कि हम बता रहे हैं। तो ये हो सकता है। साथ ही लगन पर दृष्टि पड़ेगी, इंटेलिजेंस को आपको बढ़ाने वाली रहेगी, सीखने सिखाने वाली रहेगी। बेसिकली यहाँ पर सीखने का काम बढ़ रहा है, क्योंकि जब भी हम कहीं ना कहीं पोजीशन चेंज करते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखना होता है स्टेबिलिटी को लाने के लिए, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर एक्टिव होंगी। ठीक है, तो ये प्रभाव रहेगा। इसी के साथ यहाँ पर बुध का प्रभाव 22 अगस्त से बुध 4 सितंबर तक कर्क राशि के अंतर्गत आपके 6th हाउस के अंतर्गत रहेंगे। बुध पंचमेश बनकर आपको एजुकेशन या संबंध आ सकता है। आपका लव पार्टनर, बिजनेस लव पार्टनर या बच्चे आपके लिए थोड़ा सा इमोशनली प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो समय रहेगा वो 22 अगस्त के बाद रहेगा। और बच्चों से संबंधित कुछ आप या अपनी खुद की एजुकेशन से रिलेटेड, और एजुकेशन ना आपकी इस समय में किस तरह की मेडिकल से रिलेटेड हो सकती है, वहाँ पर फ़ायदा रहेगा। मेडिकल से रिलेटेड है या फिर आपका लॉयर, मतलब आप वकालत कर रहे हैं तो वो हो सकता है, चार्ट CA कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको फ़ायदा मिल सकता है। और इमोशनली प्रॉब्लम आ सकती है अपनी एजुकेशन के कारण, या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के कारण, या फिर बच्चों के कारण ये थोड़ा आ सकता है, लव पार्टनर के कारण भी आ सकती है। ठीक है, और कहीं ना कहीं क्योंकि बुध का जो प्रभाव है पंचमेश आपका अष्टम में जा रहा है और यहाँ पर सूर्य का साथ मिल रहा है, तो ये इमोशनली थोड़ा सा रहेगा। लेकिन सूर्य का प्रभाव है तो यहाँ सूर्य का प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि सूर्य कर्क राशि में ना 16 अगस्त तक है, ये 22 अगस्त के बाद आएगा। तो यहाँ पेंडिंग काम कुछ एजुकेशन से रिलेटेड आप करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो वो प्रभाव रहेगा यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि बुध ना यहाँ पर क्योंकि अष्टमेश बनकर भी जा रहा है ना, ये आपकी लाइफ के ना, आप अपने इंटेलिजेंस के थ्रू आप देखो कि 22 अगस्त के बाद ना बहुत सारे अपने इंटेलिजेंस के थ्रू ना पिछले पुराने जितने भी रोग, रिपो, ऋण, शत्रु बाधा है ना, उनको खत्म करते हुए नजर आओगे। तो ये भी एक अच्छा प्रभाव देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि अष्टमेश यहाँ पर खत्म कर देगा आपके रोग, रिपो, ऋण, झगड़े को। तो ये भी बुध यहाँ पर करता हुआ दिखाई देगा, अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी बातों से, अपनी समझदारी से, अपने डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड वर्क से, तो उससे आप ये सब करते हैं, अपनी लेखनी से बेसिकली, तो ये आप करते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद जैसे कि मैंने बताया बुध का प्रभाव हो गया कंप्लीट। और इधर शुक्र का प्रभाव 25 अगस्त तक शुक्र सिंह राशि के अंतर्गत सप्तमी, भाग्य का स्वामी, व्यापार भाव में, व्यापार से भाग्य, लाइफ पार्टनर से आपको भाग्य, लाइफ पार्टनर से अच्छा। ये समय ना कहीं आपको एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिल सकता है 16 अगस्त से 22 अगस्त बेसिकली, कि आपको एक बहुत मतलब रईस कह सकते हैं तो, या बहुत अथॉरिटी, बहुत पावर में इस तरीके के लोग मिलते हुए दिखाई देंगे। इस तरीके का आपको कोई लाइफ पार्टनर या आपका रिलेशनशिप के अंतर्गत ये चीज़ें दिखाई दे सकती हैं। बिजनेस पार्टनर इस तरीके का कहीं ना कहीं वहाँ पर एक संबंध बिजनेस के अंतर्गत इस तरीके के आ सकते हैं कि आपकी अथॉरिटी पावर काफ़ी हाई हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा ससुराल, मतलब ऐसे रिलेशन में आ सकते हैं जो बहुत रईस हो, धनी हो, तो वो भी संबंध यहाँ पर आ सकता है कि ऐसे घर में शादी हो गई कि जो बहुत रईस है, तो वो संबंध मिल सकता है। वहीं शुक्र का प्रभाव ना 25 अगस्त के बाद शुक्र कन्या राशि में नीच के केतु के साथ भाग्य की हानि को बता रहे हैं, या अष्टम से संबंधित भाग्य वहां पर, और वो भी नीच का केतु के साथ है। तो रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज आपको 25 अगस्त के बाद होने की संभावना बढ़ेगी। रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज आपकी
वाइफ से रिलेटेड वहाँ पर, या फिर पार्टनर स्पाउस से रिलेटेड इश्यूज वहाँ पर हो सकते हैं। खुद के भी यहाँ पर ध्यान रखना, सेक्सुअल रिलेशनशिप रिलेटेड वहाँ पर इश्यूज रह सकते हैं। कहीं गुप्त संबंध हो सकते हैं, छुपी हुई मतलब कहीं ना कहीं लव पार्टनर का कोई छुपी हुई चीज़ों का संबंध वहाँ पर देखने को आ सकता है, कुछ सीक्रेट्स सामने आ सकते हैं। तो वो चीज़ें वहाँ पर थोड़ा रहेगी प्रभाव। और व्हीकल चलाते वक्त जैसे हमने बताया 25 अगस्त के बाद मदर की हेल्थ का, पार्टनर की हेल्थ का और वहाँ पर ध्यान, और साथ साथ व्हीकल चलाते हुए आपको खुद से ध्यान आपको रखना है। तो ये टाइम में थोड़ा भाग्य कमजोर होगा, इससे पहले जितने काम करने कर सकते हैं 25 अगस्त का थोड़ा आपको संभालना है, क्योंकि 25 अगस्त से 18 सितंबर तक शुक्र नीच का कन्या राशि में आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रह सकता है। तो ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अभी ध्यान एक बात का और रखना है कि राहु का प्रभाव ना आपको आंखों से संबंधित, दांतों से संबंधित, मुख संबंधित थोड़ा परेशानी दे सकता है। अगर दांतों से संबंधित कोई परेशानी है, कोई गांठ है वहां पर, तो उसका तुरंत इलाज करा लें, आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अदरवाइज ये आपको आगे चलकर बड़ी परेशानी में फंसा सकता है। इस चीज़ का आपको विशेष से ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर शुभ दिन 1 से 3, 10 से 13, 15 से 17, 21 से 23, 23 से 25, 25 से 28, 28 से 30 ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। अशुभ दिनों में 3 से 5, 8 से 10, 17 से 19, 21 से 23, 30 से 31 ये दिन आपके लिए अशुभ रहेंगे। तो जो व्यक्ति जॉबलेस हैं उनके लिए भी टाइम अच्छा है कि बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था, क्योंकि गुरु और मंगल का परस्पर संयोग, और आपके लिए पंचम भाव जो कि आपके एजुकेशन है वो आपकी नौकरी के भाव में जाकर बुध का प्रभाव है जो कि, और अष्टमेश बनकर भी है। तो आप अगर जॉब में जाते हैं तो अपनी बुद्धि से वहाँ पे कंपटीशन को जीत लेंगे, नौकरी इंटरव्यू वगैरह इजीली क्लियर करके आप आगे बढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपका हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 3 से 5, 8 से 10, 30 से 31 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 5 से 8 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 8 से 10, 10 से 13, 17 से 19 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु केशम, खुशी, खर्च संबंधित यात्रा 17 से 19 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 23 से 25 की रहेगी। अमावस्या 4 अगस्त की रहेगी। उपाय क्या करनी चाहिए? खासकर 25 अगस्त का शुक्र खराब हो रहा है, लेकिन इससे पहले ही अगर आप वैभव लक्ष्मी माता के व्रत आप चालू कर दीजिए। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र आप पढ़ लीजिए या सुन लीजिए, यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं, तो आपके फायदे करेगा। श्री सूक्त का पाठ करिएगा, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है, सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, स्त्रीलोक की सेवा करनी है, गाय को हरा चारा खिलाना है, शनिवार को गरीबों को भोजन कराइएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और शुक्रवार को एक उपाय और करिएगा कि अभी प्रत्येक शुक्रवार को आप शाम के समय खीर बनाकर उसको आप माता लक्ष्मी को भोग भी लगाइए, स्वयं भी खाइए और अन्य व्यक्तियों में भी बांटिए। आसपास या कोई भी व्यक्ति जो भी है आप जिनको खिला सकते हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं, मतलब जो व्यक्ति समाज से दूर हैं, उन व्यक्तियों को भी आप खिला सकते हैं। अपने हिसाब से आप सभी को खिला सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।